ये भी मैं जानना चाह रहा था, लोग अगर दर्शकों को बता सके, आपने 25 से 26 रखा है जी। क्या वहाँ जो शिव जी का रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम होगा, क्या वो 25 से लेकर 26 तक होगा या सिर्फ 25 तारीख का होगा, 26 को कुछ अलग कार्यक्रम होगा? जरा से ये थोड़ा सा बता सके। ये जानकारी आपको आशुतोष जी और अच्छी डिटेल में दे पाएंगे। बोल दीजिए आप। जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है ये 26 तारीख को, क्योंकि जो महत्व है पुराणों और वेदों के अनुसार वो महाशिवरात्रि का होता है। तो शिवरात्रि के दिन ही जो हमारी शादियां हैं जो प्लान्ड हैं, तय नहीं है, प्लान्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीमित समय में ये कार्यक्रम तय हुआ है, सीमित समय में मुंबई के सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये संभव हुआ तो 108 भव्य शादियां आपको उस दिन देखने को मिलेंगी। जो दूसरा सवाल आपने किया था महारुद्राभिषेक का, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो एक मेडिटेशन योग के रूप में होगी और उसके बाद वी विल स्किप टू दी महारुद्राभिषेक पार्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया, श्री कमल नयन दास जी महाराज, श्री गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि से हमारे बीच होंगे और वो अभिषेक को हम मुंबईकर्स के बीच लाएंगे 26 तारीख शिवरात्रि के दिन। अब सर आए हम कॉन्सर्ट पे, यानी कि गाना के कार्यक्रम होने वाले, सेलिब्रिटी आने वाले हैं, इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने वाले हैं। अगर दर्शकों को बता सके कि कौन सेलिब्रिटी आने वाले हैं। यार मैं एक अनाउंसमेंट तो आज कर देता हूँ कर दो। एक अनाउंसमेंट तो कर देता हूँ। हमारे हिंदुत्व के जो कट्टर अभिनेता हैं, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री साहब और अभी के हमारे जो अपने आप को कभी उन्होंने अपने आप को ही हैज नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन DCM, ही इज ऑलवेज बीन, क्या कहते हैं दर्शन उसको, क्या लाइन, डेडिकेटेड कॉमन मैन, मिस्टर एकनाथ शिंदे साहब हमारे बीच होंगे उस दिन 26 तारीख को। सेलिब्रिटीज में एक हिंट दे देता हूं आपको, 2 फिल्में इस फरवरी और मार्च के महीने में रिलीज हो रही हैं, उनसे जुड़े हैं, एक बड़ी फिल्म है। एकनाथ शिंदे जी तो बहुत बड़ा नाम है और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे भव्य होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ आप बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम ये जब ये when we got this concept from रीना जी, it was not about कि इसको हम कैसे करेंगे, it was more about कि इसको करना ही है और सही लोगों के साथ जुड़ना है, सही लोगों के साथ एक प्रोग्राम बनाना है, and we have to offer variety of entertainment as well as spiritual elements into one program and not make it as a one day event. क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सर्ट में लोग जाते हैं, दे स्पेंड सो मच मनी बट दे जस्ट गेट व्हाट 2 hours ऑफ समथिंग एंटरटेनमेंट एंड कम बैक। तो हमारा एक एम ये था कि कीप एन इवेंट फॉर 2 days, अ पर्सन हु वांट्स टू बाय अ टिकट, इट इज़ फॉर 2 days, come experience all the extravaganza events, extravaganza activities that we have planned, and just be a part of this experience, because this is not just an event, it is living an experience that you would never live otherwise. And that is what excites me, that is what excites us, and we are really thrilled that it's coming to you. तो दिख ही रहे होंगे सबको। तो 26 तारीख को इनमें से जो अनाउंस कर दिए हैं हमने, 26 तारीख को सलीम साहब, मास्टर सलीम। अच्छी बात क्या है सलीम साहब को लाने की कि इनका जो बॉम्बे का एक्सपोजर है वो बहुत कम है, लेकिन हम में से बहुत लोग जानते हैं कि ही इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। पंजाब, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली कि जो 90% जगराते आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत बॉलीवुड में भी इन्होंने हिट गाने दिए हैं, हम सब जानते हैं, उनको लाने का उद्देश्य था। और हमने कोशिश की कि जो अनुभव कोयम्बतूर में सदगुरु देते हैं वही प्रोग्रामर्स हैं, आप देखेंगे तो वो जो पिछले सालों में वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, तो वी हैव ट्राई टू रिसीव द सेम प्रोग्रामर्स इन द शो। एक सर मैं अपनी तरफ से नाम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब शिव की बात आती है तो कैलाश खेर काफी पॉपुलर सिंगर है, वो अवेलेबल नहीं थे वो अवेलेबल नहीं थे। सबसे पहले हमने कैलाश जी से ही बात की थी, कैलाश जी 6 महीने पहले अपनी डेट दे चुके हैं। लास्टली सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं 2 एलिमेंट और ऐड करना चाहूँगा जो कि बम्बई और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये 2 लोग आप बीच में देख रहे हैं, ये इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। मिस्टर साहिल महाजन इज़ अ ग्रेट एक्टर, बहुत शानदार एक्टर है, और आने वाले मेरे ख्याल में लेट्स सपोज few months he is coming with an as a producer for that one. इंटरनेशनल वेब सीरीज इनकी रिलीज होने वाली है। दूसरा प्रोजेक्ट इनका पहली बार महाराष्ट्रियन हिस्ट्री में पहली मराठी VFX फिल्म
में ये लीड एक्टर है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, जो हम लोगों के बीच अगले 2 महीनों में 3 महीनों में आ जाएंगी। तो ये 2 प्रोड्यूसरों से भी मिल रहे हैं आप, जो बम्बई में बी टाउन में अभी आने वाले टाइम में धमाका करने वाले हैं। जी लास्टली सर, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सदी की? यूथ के लिए तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम शिवोत्सव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ हमारे देश का गर्व है, करण औजिया भी हमारे देश का गर्व है, अरिजीत सिंह भी हमारे देश का गर्व है, सोनू निगम भी हमारे देश का गर्व है। वहां अगर हम लोग जुड़ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकते? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कौन सी वो खटास है? अगर यहाँ जुड़ेंगे तो अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ही करेंगे। दे वुड ऐड समथिंग ग्रेट फैबुलस टू देयर पर्सनालिटीज। इतना सा मुद्दा है। और मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था आपसे कि भगवान सिर्फ बुढ़ापे का शौकीन नहीं है, आपके बूढ़े शरीर को नहीं देखना चाहता। ईश्वर आपकी जवानी को भी देखना चाहता है, आपकी कम उम्र को भी देखना चाहता है। तो इस उम्र से, ये 17-16 की उम्र से अगर हम भगवान, आध्यात्म, जैसा कि हम सब फॉन्ड ने प्रेम आनंद जी महाराज की, हम सब जानते हैं उनको सुना है, सीखा है, और अभी जो साल भर में 2 साल में जो रेवोल्यूशन वो लाए हैं, स्पेशली युवाओं में, मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि वो खुद इतिहास बन गए हैं। मतलब मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जब उनको देखा तो कहीं कहीं मुझे भगवान दिख गए। और ऐसे बहुत सारे युवाओं की कहानी है जिन्होंने ये महसूस किया है। तो थोड़ा अध्यात्म को अपने अंदर लाना, अध्यात्म तक अपने आप को पहुंचाना भी एक संदर्भ होना चाहिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मुंबई को हम देख रहे हैं अच्छी दिशा में जा रहा है, बेहतरीन दिशा में जा रहा है। थोड़ा जो अध्यात्म है वो राजनीति तक सीमित है। आपने देखा होगा, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जहां अध्यात्म की बात होती है वहां राजनीति आ जाती है। तो क्यों युवा इंडिविजुअली एक कॉन्सर्ट में जहां राजनीति नहीं है वहां नहीं आ सकती? तो वो हमारा दायित्व है, और प्रभु चाहेगा, आप सब चाहेंगे, हम सब चाहेंगे, तो हम इसको अचीव जरूर करेंगे। और एक लास्ट बात है आप सभी लोगों के लिए, देखिए लास्ट बात यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि हम लोग कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि हम किसी की ज़िंदगी का एक पल बख्श दें या उसे हम ज़िंदगी का एक पल दे दें, है ना। सबकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, माता पिता को सम्मान दे। सबसे पहले युवाओं के लिए जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले अपने माता पिताओं को, अब जो आपके जो माता पिता हैं उनको सम्मान दें। जब आप सम्मान देते हैं माता पिता को, तो आपका जो आने वाला वक्त होता है, जो जॉब का, ट्रैवल का, उसमें आपकी जो बलाएं हैं ना वो दूर हो जाती हैं। ये बिल्कुल आप करके देखें। हम किसी की मुस्कान की वजह नहीं बन सकते, देखो किसी के पल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन किसी की मुस्कान की वजह बन सकते हैं। रास्ते में कहीं भी, पक्षियों में, इंसानों में गरीब कोई दिखाई देता है, कोई रोड पे असहाय दिखाई देता है, तो उसकी मुस्कान की वजह बनो। आप युवा हैं, आप लोगों को देश को संभालना है, आपको चमकना है, देखना है। हम भी युवा हैं, हम भी करते हैं। और उस चीज़ को आप ऐसा करें कि आप किसी की मुस्कान की वजह बनो। जब आप किसी की मुस्कान की वजह बनते हो तो वो कर्मा लौट के आपके पास आएगा और वही धर्म आपसे जोड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ें और अध्यात्म हमें ये चीज़ें सिखाएगा। तो बोलो हर हर महादेव। एक सवाल, अंतिम सवाल जो बच रहा है, आपने कहा है कि जो शो में आना चाहते हैं 2000, यानी कि एक दिन का 1000। ज्यादा सुन लिया नहीं, कितने वो एक बार वापस से मुझे पूछ रहा हूँ। 400 रुपए का टिकट है, 2 दिन का। 400 रुपए का इंडिविजुअल एक दिन का। अब उसके अंदर क्या वो बंदा रुद्रा अभिषेक में भी बैठ सकता जी नहीं, है जी नहीं। या बैठने वाले अलग है? ये जरा बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। इस 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी हमने आगे रखी है, एक उसके पीछे रखी है, एक उसके पीछे रखी है, एक उसके पीछे रखी है। मैक्सिमम जो टिकट प्राइस है वो 10,000 रुपए का है। उस टिकट प्राइस में 4 लोगों की, 3 लोगों की एंट्री है और सबको भोजन है, उसमें सात्विक भोजन है। दोनों दिन सात्विक भोजन है। वो अपने परिवार के साथ आए, भोजन खाए, प्रसाद पाए, कमल नयन व्यास जी के चरणों में जो है इंटरैक्शन करे, सेलिब्रिटियों के साथ इंटरैक्शन करे। दूसरी जो कैटेगरी है वो 4-4.5 हज़ार रुपए के आसपास की है अप्रोक्सीमेटली। तीसरी जो कैटेगरी है वो 2,000 की है और जो चौथी है वो 700 रुपए। हाँ एग्जैक्टली, तकरीबन 700 रुपए का फॉर बोथ द डेज। चलो थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ ठीक है।
और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अंतिम चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, कोई बात नहीं, सब अंतिम चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, बॉम्बे का एक इतिहास रहा है, हमने धर्म को उतना ही रखा है जितना आकाश की सीमा है, हमेशा हमेशा। जो कहते हैं ना कि देखो, पेपराजी हो, चाहे मुंबई का मीडिया हो, चाहे महाराष्ट्र का मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, छापते वो उन्हीं को हैं जिनको वो छापना चाहते हैं। ये बात, ये रियलिटी है। मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, आप सब लोगों से अनुभव मेरा कम होगा, लेकिन हम समझते हैं कि छापते इसके उसको हैं जिससे आपको भी वोल्टेज मिले, पर यहाँ हमको नहीं छापना है, यहाँ महादेव को छापना है। इनसे बड़ा तो कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इस जितनी भी ये सोच है इससे भी परे करते हैं लोग, क्योंकि सबके अंदर एक मन है। अगर आपकी बात दिल तक पहुंची तो वो मीडिया या कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्डर का मोहताज नहीं है, जिसको करना है। मीडिया एक स्तंभ है। हालांकि आजकल मीडिया अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है, शायद नहीं है उनके अंदर वो चीज़ें, या कहीं से दबाव होती हैं, बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, वो चाह जाए तो सारी चीज़ें रातों रात ठीक हो सकती है, लेकिन दबाव है, चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी छाप देते हैं आउट ऑफ द वे जाके। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यूथ का इवेंट नहीं है, ये बड़ी उम्र के लोगों का इवेंट नहीं है, ये एक फैमिली इवेंट है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ मूवी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपना वक्त, वैसे ही शिवरात्रि के इस शिव जी का भी एक नाम जो है वो आशुतोष है। और सवाल आपसे ही शुरू करते हैं, शिव उत्सव क्या है, जरा एक बार दर्शकों को बता दें, क्या कुछ होने वाला है? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी लेट दादी जी ने मेरा नाम आशुतोष रखा। जब स्कूल में था तो मैं लोगों से सवाल किया करता था, उनसे पूछा करता था, और जब वो मुझे चिढ़ाते थे कि तेरा नाम ना बड़ा आशुतोष, मज़ा नहीं आता सर, तो मेरी दादी से पूछता था कि आशुतोष का मतलब क्या होता है दादी? तो मेरी दादी हमेशा बताती थी कि कोई है जो कैलाश का वासी है, सर्वधर्म प्रेमी है, बहुत भोला है, और उसका नाम शंकर है। वो नाम तुम्हें दिया है। और जब मैं मेरी ग्रेजुएशन में आया, जब मैं स्नातक कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि महादेव क्या है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता था ये नाम। इस नाम को कैरी करना मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके सामने खड़ा हूं, इतनी बातें कर रहा हूं, शायद ये महादेव की कृपा है, तो ये बनी रहेगी हमेशा। शिवोत्सव एक इवेंट नहीं, एक सोच है, जो सोच 25 और 26 तारीख को मुंबई एग्जीबिशन सेंटर नेस्को हॉल नंबर 4 में, बॉम्बे ही नहीं, अगर अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग भी इससे जुड़ेंगे, ऐसी हमारी सोच है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कोयम्बतूर में महायोगी श्री जग्गी वासुदेव जी सदगुरु करते आ रहे हैं सालों से। उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं, पर हाँ, महादेव से बढ़कर भी कोई नहीं है। तो महादेव की इंस्पिरेशन को लेकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हमने आपको नहीं दिए हैं आज, वरना कल आप आओगे नहीं। तो कुछ 4-5 दिन बाद एक पेपराजी सेशन वापस से रख के जो एलिमेंट लिस्ट है हम लोगों की, वो आपके सामने हम लोग खोलना शुरू करेंगे। आज हमको लगता था कि एक ब्रीफ बेसिक ऑफ द इवेंट देना ज़रूरी है। वो लगता है कि कल तक आप मुंबई का उसको बता देंगे, ऐसी हमारी आशा है। शिवोत्सव में मैंने बताई थी आपको बेसिक की आधिपत्य राम जन्मभूमि श्री 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 महाराज गोपाल दास जी महाराज के सक्सेसर कमल नयन दास जी महाराज आएंगे, बैठेंगे, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम मानते हैं राम जन्मभूमि स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। और वो जब रामलला और महादेव महाकाल का रुद्राभिषेक मुंबईकर्स के लिए करेंगे तो एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। बाकी कलाकार आप देख ही रहे हैं, ये परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, आने वाले 1-2 दिन में, 4 दिन में आपके सामने रिवील करना शुरू कर देंगे। कि इंगेजिंग इवेंट होगा जिसमें हर तरह का क्राउड जुड़ सकता है, नाच सकता है भोले की बारात में, झूम सकता है भोले की बारात में, और एक आध्यात्मिक नेचर के साथ अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकता है। तो वैसा एक प्रोग्राम है। अगर सर हमारे दर्शकों को बता सके, इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ 26 को खत्म हो रहा है, और आपका कार्यक्रम 25 से 26 है। क्या जब आपका वहाँ शिव उत्सव होगा
क्या वहां से संगम का पानी वहां आएगा? क्या वहां के लोगों को महाकुंभ का भी लाभ हो सकेगा? मुझे लगता है कि महाकुंभ, जिस तरह से इस बार का महाकुंभ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता अब लोगों को गंगा नहाने की भी जरूरत रह गई है। गंगा को तो हृदय में बना लिया है लोगों ने। जो महाकुंभ हमने देखा, जो महाकुंभ हमने समझा, और वहाँ की नेगेटिविटी भी ना पॉजिटिविटी की तरह दिख रही है। इतनी भीड़ है, कुछ घटनाएं भी हुई, भगवान राम ना करे कि ऐसा कभी हो, परंतु इतना हुजूम, सब कुछ इतना इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन आपने एक एलिमेंट अच्छा दे दिया है मुझे, मैं उसको जोड़ना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बुकिंग की बात करें तो जो आपने 2 दिन का टिकट रखा है जी, टिकट लोगों को बुकिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे? बुकिंग के लिए वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट से आएंगे तो 200 का शायद 140 का ही पड़ जाएगा। और बुक माई शो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, तो बुक माई शो से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जो डायरेक्ट पासेस हैं वो भी 20-21 तारीख के बाद हम 3-4 दिन के लिए लोगों के बीच में अवेलेबल कर देंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे जी। अभी जो है एक आईटी बाबा फेमस हुए थे, उन्होंने कहा शिव जो नहीं है वही शिव है। आपके शब्दों में शिव क्या है? देखिए, मैं आपको, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको दिलीप जी के, आपने ये सवाल मुझसे किया। हम जब किसी के बारे में पूछते हैं, हम तब पूछते हैं जब हम अपने मन से ये जान लेते हैं कि ये कुछ है। अगर शिव नहीं है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? वाह। है ना? और हमारा जो उत्सव है, हम सबका, आपका, हमारा, इस देश में जितने भी लोग हैं, पूरी कायनात सृष्टि में जितने भी लोग हैं, ये उन सभी का उत्सव है। और विश्वास एक शब्द है, आप शायद वाकिफ होंगे इस शब्द से, विश्वास। हमें विश्वास होता है कि हमारे पिताजी आज घर के बाहर गए हैं और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। यह विश्वास हमें पूरे दिन, एक सप्ताह, 1 महीने, 2 साल भी भूखा रख लेगा। विश्वास अगर हमारा दृढ़ है, क्योंकि बहुत से महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी जिंदा हैं। तो एक विश्वास ही हमें ये चीजें सिखाता है कि ये होगा, और विश्वास से ही हम जिंदा रहते हैं। जिसने ये IIT बाबा, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, उनके विवेक ने, उनके मन ने उनको बताया है कि शिव है, उसकी आड़ में मुझे एक लाइमलाइट में आना है और आगे बढ़ना है, तो शिव को ही क्यों ना टारगेट किया जाए, है ना? तो मैं उनको एंटरटेन भी नहीं करना चाहूँगा। मैं ऐसे पाखंडियों से, मतलब मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, बंदिशें हैं। जो शिव का नहीं, जो महादेव का नहीं, वो किसी का नहीं, मेरा तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। ये बात मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए, और हर उस इंसान पे पहुंचनी चाहिए जो लोग अपने अध्यात्म का, मैं ये कहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मैंने क्लास में जब पढ़ा था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मुझे कोई हरा सकता है तो वो व्यक्ति हरा सकता है जिसने जिंदगी नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक और बीच से सब जगह तक जी हो। वरना आप मुझसे कोई भी सवाल करो, मेरी जुबान से कुछ गलत वैसा निकल सकता है, शब्दों के रूप में, मन से, दिल से, क्योंकि मेरे जो तार पेट से हैं, दिल तक आते हैं और दिल तक जाते हैं। जुबान दिमाग में अटकती नहीं है सर। जुबान गलत हो सकती है लेकिन मन बहुत साफ है। नहीं दूंगा। अगर सर मैं आपसे वापस जानना चाहता हूँ सर, ये जो मुंबई शहर है ये एक सपनों का शहर है, लोग अपने सपने लेके आते हैं, और अगर आप देखिए लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग दौड़ते थे। कैसे ये प्लान आया है कि ये जो भीड़ भाड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं उन्हें आध्यात्मिक की तरफ लेके जाना है, एक शांति की तरफ लेके जाना है, जरा उस बारे में बताएं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सवाल करता है। मैं एक आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबके सर में, जो सबके सर पे ना जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ इतना है, शायद उस जिम्मेदारी की वजह से आप भी यहाँ हैं, है ना? और आप ये कैमरा लेके यहाँ खड़े तो हैं और बहुत एकदम अच्छे से खड़े हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके पीछे की मेहनत आप जानते हैं, आपका कर्म जानता है, कर्म भगवान है। ये बात आप जहन में डाल लें। मैं आपको आज एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, शायद मेरी जो उम्र है बहुत कम है, हो सकता है मैं गलत बोलता हूं या मेरी जुबान से कुछ, लेकिन आज एक बात, बहुत अच्छी बात बताता हूं। कर्म भगवान क्यों है कि जब आप कर्म करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, मुद्रा, वक्त, किसी की स्माइल। हम कभी कभी पैसे लिए बगैर किसी की स्माइल की वजह से भी काम कर देते हैं, है ना?
अब बात सीधा पॉइंट पे आता हूं कि जब ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ करते हैं, हमें मुद्राएं मिलती हैं, कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ मिलता है, तो हम वो अपने माता पिता के लिए लेकर के जाते हैं जो लोग भटक गए हैं। आजकल लोग आते हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी करते हैं, जीते हैं, लेकिन मुद्राएं इकट्ठी करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, इक्विपमेंट्स इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आजकल